हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आप भी आईटीआई पास आउट हो, रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हो, तो यहाँ पे बड़ी अप्रेंटिस भर्ती निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकाली गई रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टोटल 11 से 4 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हो। 24 जनवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2025-26 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। 24 जनवरी 2025 से 10 बजे से भरना शुरू हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 फरवरी 2025 से यहाँ पे रखी गई है। वैकेंसीज है नॉर्थ रेलवे के कौन कौन सी यूनिट के लिए निकाली गई है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 411 स्लॉट है। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर केंद्र में 63 है। ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर केंद्र में 35 है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में 151 वैकेंसी है। डीजल शेड इज्जत नगर में 60 वैकेंसी है। कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में 64 है। कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन में 155 है। डीजल शेड गोंडा में 90 है और कैरिज एंड वैगन वाराणसी में 75 है। टोटल 1104 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। नीचे आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी यहाँ पे देख सकते हो। अप्रेंटिस ट्रेनिंग सभी प्रकार के पदों के लिए 1 साल के लिए रखी गई। सबसे पहले वर्कशॉप यूनिट मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में आप देख सकते हो 411 पदों का यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। इसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर केंद्र में फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, टर्नर की वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर केंद्र में फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर की वैकेंसी निकाली गई है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर में फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर की वैकेंसी निकाली गई। डीजल शेड इज्जतनगर में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल की। कैरिज एंड वैगन इज्जतनगर में बात करें तो ओनली फिटर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन में फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, ट्रिमर, मशीनिस्ट और पेंटर की वैकेंसी है। डीजल शेड गोंडा में वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल और फिटर की वैकेंसी है। कैरिज एंड वैगन में फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, ट्रिमर और पेंटर की वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप है वो देख सकते हो। सभी कैटेगरीज की यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी तो अनरिजर्व की आप यहाँ पे 454 है। ईडब्ल्यूएस की 110 है। एससी की 165 है। एसटी की 81 है। ओबीसी की 294 यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए जो वैकेंसी दे रखी है वो भी आप आगे देख रहे हो। उसके बाद में एज लिमिट है, तो मिनिमम एज यहाँ पे 15 वर्ष, मैक्सिमम एज 24 वर्ष रखी गई है, जिसकी काउंटिंग 24 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इन केस एससी एसटी का कैंडिडेट यदि अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन चाहता है तो उसको मैक्सिमम 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, दिव्यांग कैंडिडेट और उसको 10 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के जो नोटिफाइड ट्रेड है उसमें आईटीआई पास आउट होना जरूरी है। फिजिकली स्टैंडर्ड की बात करें तो कैंडिडेट का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो जारी करना जरूरी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपए यहाँ पे प्रोसेसिंग फी रखी गई। एससी एसटी, फिजिकल डिसेबल पर्सन, वुमन कैंडिडेट को एग्जम्प्टेड रखा गया। मोड ऑफ एप्लीकेशन है तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो उन्हें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in के ऊपर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। 23 फरवरी 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन्होंने मार्क्स के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। यानी 10th और जो आईटीआई के मार्क्स है उनको यहाँ पे इक्वल वेटेज देते हुए कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। उसके बाद में जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा प्रोविजनल तौर पे उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा गोरखपुर में। और उनका कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उसकी कॉपी लेके जानी है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेके जाना है। 4 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स लेके यहाँ पे जाने जरूरी है। इसके साथ ही अप्रेंटिस ट्रेनिंग है उसके बाद कैंडिडेट के जो अलॉटेड डिवीजन और यूनिट्स है उसमें शुरू की जाएगी। स्टाइपेंड है तो स्टाइपेंड गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट है उसको पेड है वो किए जाएंगे। कैंडिडेट को किसी भी प्रकार को कम्युनिकेशन वगैरह करना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हो। दोस्तों, सारी जानकारी आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। नीचे यही नोटिफिकेशन आपको हिंदी में दिया हुआ है। यदि आपके इंग्लिश में कोई समस्या है तो आप हिंदी में भी यहाँ पे अपने जो वैकेंसीज की सारी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो। सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि यदि आप लाइक शेयर करते हो तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।